हमारे बीच हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यप्रकाश गौतम जी। देखा जाए तो शोषित पीड़ित वंचित समाज को कहीं ना कहीं उनकी कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। आज देखा जाए तो मिशन जय भीम का एक प्रोटेस्ट था, उसमें सम्मिलित हुए, अब हमारे बीच हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है वकील साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा जाए इस देश के अंदर मूंछ रखने पे और घोड़ी चढ़ने पे कहीं ना कहीं बलात्कार, हत्याएं, लूट, लोगों को शोषित पीड़ित वंचित समाज को जान से मार दिया जा रहा है। क्या व्यवस्था है इस देश की? देखिए, व्यवस्था ये तो हजारों साल से व्यवस्था चली आ रही है, परंतु आज जब हम जातिवाद की बात करते हैं, वंचित समाज की बात करते हैं, तो इसका जो श्रेय जाता है वो आप जैसे लोगों को जाता है, वो उन बहुजन पत्रकारों को जाता है जो अपनी जान पर खेलकर आज कोने कोने तक हमारी जो समाज की लड़ाई है उसे सड़कों तक लेकर आ रहे हैं और उसे अंजाम दे रहे हैं। अगर ये लड़ाई हमें ना पता लगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो जो आज ये जातिवाद का जो चेहरा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नया है, हजारों साल से चलता आ रहा है, परंतु अब जो लड़ाई के जो रास्ते हैं, तरीके हैं, वो बदल गए। अभी 5 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ अम्बेडकर भवन पे, जहां करीब 15,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएं वहां पे दोहराई गई और उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर पूरे देश में बवाल मचा। पहले तो वो ही जानना चाहूंगा कि 22 प्रतिज्ञाएं क्यों जरूरी है इस देश में? देखिए, 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानता है, उसे 22 प्रतिज्ञाएं ना माननी भी पड़ेंगी और जाननी भी पड़ेंगी। अब जब 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वहां 10 लाख लोगों का जनसमूह था। परंतु उसके बाद में देखिए उनकी जो राइटिंग एंड स्पीचेस भी छपी, वॉल्यूम 17 के अंदर आज भी 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार दीक्षा भूमि पे 22 प्रतिज्ञाएं छपवाती है, वडोदरा के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उसके अलावा कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को मान्यता दी हुई है, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं का जो उद्देश्य है किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। 22 प्रतिज्ञा कहती है कि भाई मैं ब्रह्मा विष्णु मैं इसको नहीं मानूंगा, तो इसमें अपमान नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आप किसी भी देवी देवता को या धर्म को मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। परंतु इसमें जब ये कहते हैं कि नहीं 22 प्रतिज्ञाओं से अपमान हुआ है, धर्मांतर हुआ है, तो ये इनका जो है ये जो इनकी बातें हैं ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, भुखमरी मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, आरक्षण मुद्दा नहीं है, इनके लिए जो मुद्दे हैं ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए, जब आपने सारा सब कुछ बता दिया हमारे दर्शकों को, और मैं इसमें केवल यही छोटा सा एक मैटर जानना चाहता हूँ कि एक दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री को अपना मंत्री पद त्याग करना पड़ा, इस बात को लेके कहाँ तक सत्यता होनी चाहिए? देखिए, ये पहली बात तो ये कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी को खुद को जो है अपना मंत्री पद जो है त्यागना था। राजेंद्र पाल गौतम जी इस कारण से मंत्री पद पर इन्हें बना रहना चाहिए था और इन्हें इंतजार करना चाहिए था कि जो इनका आला कमान है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। परंतु जबरदस्ती, फोर्सफुली या इन्होंने अपनी इच्छा से जो दिया है, उससे जो है 22 प्रतिज्ञाओं का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं भटका है। परंतु राजेंद्र पाल गौतम जी को उनकी पूरी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए थी, जहां जो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो कहता कि मैंने अपना मंत्री इस वजह से हटाया है क्योंकि इसने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली है। क्या लगता है कि कुछ कथाकथित जो है हिंदूवादी संगठन के लोग, कुछ धार्मिक आस्था के लोग, कुछ शंकराचार्य लोग, कुछ साधु महात्मा लोग, वो राजेंद्र पाल गौतम को इस समय जो है 50 लाख रुपए की सुपारी दे रखी है लोगों को कि उनकी गर्दन काट के लाओ तो 50 लाख रुपए मिलेंगे? देखिए, ये जो 2 करोड़ के लोग अगर 50 लाख की बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से जो है हजम नहीं होती ये बातें। और ऐसे लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भी धमकियां देते थे। ऐसे लोग तो बहन कुमारी मायावती को भी, साहब काशीराम को भी धमकियां देते थे और उनके पास धमकियों के अलावा कुछ है नहीं कि भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक तरफ ये भारत के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़वाने के काम करते हैं, दूसरी तरफ जो है अपने ही लोगों का गला काटने का काम करते हैं। तो ये जो धमकियां हैं, ये गिद्दड़ धमकियां हैं, इससे हमारे मिशनों का कारवा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अगर किसी स्टेटमेंट को कोई मुस्लिम देता है, कोई ईसाई का, पारसी का या कोई ऐसी कम्युनिटी का जो है सरकार के खिलाफ या धर्म के खिलाफ बोल देता है, उसके खिलाफ जो है रातों रात जो है गिरफ्तारी हो जाती है, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन दिल्ली के कुछ कथाकथित नेता भाजपा से जो संबंध रखते, चाहे वो परवेश वर्मा हो या इसके अलावा और हो, उन्होंने उलझुल तरीके बयान दिए, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो टर्म है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, स्टेट जो है इन लोगों के द्वारा जातीय आतंकवाद फैलाना चाहती है, तभी ये लोग जो है जातिवादी जो है इस प्रकार के बयान दे देते हैं कि हम गला काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे, और सरकार कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती है जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। नुपुर शर्मा की बात की जाए, नुपुर शर्मा का मैटर जो है इंटरनेशनल लेवल पे जब उछला तो उसको जो है गृह मंत्रालय की तरफ से Z+ सुरक्षा दी गई, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम की अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, उनके खिलाफ
जो धमकी देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बात? देखिए, ये सवाल तो अगर आप राजेंद्रपाल गौतम और अरविंद केजरीवाल से पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या आप उन लोगों से पूछे जो आज आम आदमी पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर क्या अनुसूचित जाति के लोग जो बाबा साहब की बात करें सुरक्षित है या नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जो है मनीष सिसोदिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सत्येंद्र जैन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपने किसी भी आदमी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो क्या वो राजेंद्रपाल गौतम या अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो संदीप वाल्मीकि हो या राजेंद्रपाल गौतम हो, इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो इस सवाल का जो जवाब है वो खुद या तो राजेंद्रपाल गौतम देंगे या अरविंद केजरीवाल देंगे। अच्छा, देश की अभी बात की जाए, देश में इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम पावर मानी जाती है, आप खुद एक अधिवक्ता है, कल के कुछ फैसले आए हैं, देखा जाए तो लोअर कोर्ट से बलात्कार के ऊपर जो है उसको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन कल वो भी माफ कर दिया गया। EWS की बात की जाए तो 8 लाख रुपए से कम आय वाले जो है स्वर्ण जाति के लोगों को नौकरी की बात की गई। क्या लगता है देश की न्याय व्यवस्था जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें है सरकार के? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है इस दुनिया में, इस भारत के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो अंतिम निर्णय नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का जो EWS का निर्णय मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसके अलावा जो बलात्कारियों को छोड़ने का जो जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है इनका खंडन करना है और इनका जो है बड़ी बेंच में इसको ट्रांसफर करने की मांग करेंगे। क्या लगता है देश के अंदर जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार, भूख, बेरोजगारी, महामारी जो है पनप रही है इस देश के अंदर, जो है उससे निजात लोग नहीं पा रहे हैं, फिर भी लोग जो है भाजपा की तरफ आकर्षित है, क्या कारण? नहीं, भाजपा की तरफ आकर्षित नहीं है, ये आकर्षित है तो सिर्फ और सिर्फ EVM के प्रति। अगर EVM में ये घोटाला कर रहे हैं उसकी वजह से इनकी सरकार बन रही है, वरना भारत का बहुमत लोग है जो इनकी नीतियों से, इनके जातिवादी मानसिकता के कारण, इनकी भ्रष्ट नीतियों के कारण, इनके करप्शन के कारण अस्थायित्व हो रही है, भारत के अंदर भूखमरी है, जातिवाद है, और ह्यूमन इंडेक्स जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। तो वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि ये भारत की सरकार जो है वो जो सही कामों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है कुछ व्यवस्था परिवर्तन होगा 2024 के अंदर? बिल्कुल होगा, हम बिल्कुल 2024 के अंदर इस सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक लोग है वो इस वक्त जो है इनसे भरा हुआ बैठा है और समय आने पे उचित जो है सत्ता को परिवर्तन करेगा। देश के गृह मंत्री एक तरफ कहते हैं कि जब तक हमारे पास EVM है हम 2050 तक जाने वाले नहीं। क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस उनका सही भी है और हो सकता है 2050 तक कहीं ना जाए, परंतु हमने भी जो है संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम सत्ता परिवर्तन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, आखिर में वकील साहब, चलते चलते आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे दर्शक आपको देखना पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ संदेश की अगर बात की जाए, अवेयर करने की बात की जाए तो? देखिए, आप जो है कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी उल्टे सीधे बयान ना दे, संविधान में विश्वास रखिए, अपनी सत्ता बनाने की बात करिए, और इस बार जो 2024 के अंदर हमें बहुजन समाज की एक सत्ता को इस बात के अंदर लाना है, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।